इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैन मुनि का अजीज सलाम पर बड़ा बयान। कहा कि फिर मिलकर काम करेंगे अरशद मदनी के साथ। पहले भी करते थे इज्जत, अब भी मदनी की इज्जत कर रहे हैं, इज्जत और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। ये बड़ा बयान दिया है जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने। वाज़ेह रहे कल जिस तरीके से इजलास में तनाज़ा हुआ था, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने यहाँ अरशद मदनी के बयान पर एतराज जताया था और मंच छोड़कर चले गए थे। आज अजीज सलाम से खास बातचीत में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जैन मुनि ने अजीज सलाम पर ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल भी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। साथ मिलकर काम करेंगे, आगे भी वो मंच साझा करते रहेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने अजीज सलाम के मंच पर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। क्या कुछ कहा है लोकेश मुनि जैन धर्मगुरु ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों को रोटियां सेकनी है वो सियासत की रोटियां भी सेक रही हैं। एक मकसद था लोगों को जोड़ने का, लेकिन फिर से दरारें क्या बढ़ सकती हैं, इसका अंदेशा जाहिर किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन मेरा अभी भी ध्येय यही रहेगा, हम समाज को जोड़ें। मैं मदनी साहब को भी बड़ी अदब के साथ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आओ हम सब मिलकर के देश को मजबूत बनाएं, हम अपने समाज में समरसता पैदा करें, उस तरह के काम करें। बाकी जो विवाद की बातें हैं, मान लो 5%, उसको एक तरह नजरअंदाज करके एक साइड में रख दो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करें, हम ड्रग्स और नशा कैसे खत्म हो उसके लिए काम करें, हमारे युवाओं को तालीम कैसे मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छे संस्कार कैसे मिले, उसके लिए काम करें। वो काम हो, मैं पूरा कंधे से कंधा मिला करके आज भी काम करने को तैयार हूं। मेरे मन में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। मैं तो उस समय भी उस वक्तव्य के बाद जो व्यवहार हुआ उसको भुला चुका हूं, सबको मैं माफ कर चुका हूं, मुझे सभी माफ करे। मेरा इतना ही कहना है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो ये बड़ा बयान लोकेश मुनि जैन धर्मगुरु है, उन्होंने दिया है। कल इन्हीं के साथ तनाज़ा हुआ था, मंच से इन्होंने ही नाराजगी जाहिर की थी और आज उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि उनके मन में, उनके दिल में किसी तरह का कोई गुबार नहीं है। वो इन तमाम बातों को भूल चुके हैं, साथ आने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और अरशद मदनी साहब को भी साथ आने की दावत देते हुए वो नजर आए हैं। आम मुनाकिद हुआ, जमीयत के स्टेज से एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा हुआ और लोकेश मुनि जी ने एतराज़ात के पहाड़ तोड़ दिए थे उलमाए देवबंद के ऊपर। हज़रत ने जो बयान किया था कि ओम और अल्लाह एक ही चीज़ है, दोनों एक ही ज़ात के दो नाम हैं। उन्होंने जिनसे ये सुना था, मजहबी रहनुमाओं से ये सुना था कि ओम किसे कहते हैं, तो उन्होंने जो कैफियत बताई थी, जो कैफियत उन्होंने बयान की थी, उस पर मौलाना ने कहा था कि इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, इसी कैफियत के साथ मुत्तसिफ ज़ात को हम अल्लाह कहते हैं और आप ओम कहते हैं। बहरहाल एक तूफ़ान बदतमीज़ी जमीयत के स्टेज से बर्पा हुआ और मीडिया वालों ने इसमें दो चार लगाकर इसे और बढ़ाया, इस तूफ़ान को, और इसमें हवा फूंक कर दुनिया के अंदर नफ़रत का एक बाज़ार वापस से गर्म कर दिया, फिर से गर्म कर दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में नफ़रत घोलने की नाकाम कोशिश की। बहरहाल इज़्ज़त देना और रुसवा करना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसे चाहता है ज़लील व ख़ार करता है। बहरहाल आज वही आचार्य लोकेश मुनि जी ये माफ़ी का ऐलान करते हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम वापस से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने जो गलती की उसकी भी उन्होंने माफ़ी मांगी और लोग उसे भी माफ़ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बतलाया है। दूसरी तरफ मजहबी रहनुमा हज़रत मौलाना महमूद असाद मदनी दामत बरकातुहुम ने भी माफ़ीनामा का ऐलान जारी कर दिया। दोनों तरफ से माफ़ी की एक मुहिम चली हुई है। अल्लाह ताला इस प्यार मोहब्बत को बरकरार रखे इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर। हम यही चाहते हैं और इसी वक्त का हमें इंतज़ार है कि हर मज़हब के लोग और हर मज़हब के रहनुमा आपस में मिलकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ उम्मत को जोड़ने का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे और अपने लिए नेकी का काम करते रहें। हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि हमसे अगर किसी को ठेस भी पहुँच जाए तो भी हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और 100 दफ़ा और हज़ारों मरतबा हम इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। ये पता नहीं कि उनको एहसास हुआ था
आचार्य लोकेश मुनि जी को एहसास हुआ है अपनी गलती का, या उनका कोई एक प्लान है, मंशा है, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने उस दिन क्यों तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, अब वो क्यों माफ़ीनामा जारी कर रहे हैं। हो सकता है इनके पीछे उनकी कोई साजिश हो, या उनके पीछे उनका एक मकसद हो कि किसी तरह चंद दिनों के लिए, चंद वक्तों के लिए इनको बदनाम किया जाए, या ये कि सस्ती शोहरत हासिल करना मकसद हो, ये भी हो सकता है, या ये कि वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जहाँ सारी दुनिया जमीयत के स्टेज से जो एक पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम हुआ था कि ओम और अल्लाह दोनों एक ही ज़ात है और एक ही ज़ात के दो नाम हैं, अक्सरियत ने इस चीज़ को और इस बात को तस्लीम किया है। हत्ता कि गैर मुस्लिमों ने भी इस बात का इकरार किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और उनके बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े रहनुमाओं ने इस बात का इकरार किया है कि मदनी साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन चंद गिने चुने लोग जो हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लोगों के सामने नफ़रत बनाकर पेश कर रहे हैं, और लोगों के जहनों में गंदी चीज़ें लोगों के जहनों में डाल रहे हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान जो आया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। ये बात बिल्कुल हक़ है, और डंके की चोट पर इसे मैं बयान करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है इस धरती के, इस दुनिया के। उनसे पहले कोई इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं आया, कोई इंसान नहीं आया, और वो अल्लाह के एक पैगंबर हैं और नबी बनकर इस दुनिया के अंदर वो उतारे गए। उतारने का मकसद भी ये था कि उनसे नस्लें चलें, उनसे नस्लों के अंदर बढ़ोतरी हो, और जब ज़्यादा तादाद में लोग हो जाए तो सारे मिलकर एक अल्लाह की इबादत करें, सारे मिलकर एक अल्लाह की इबादत करें, उसको अपना माबूद बनाए। लेकिन जो ज़माना गुजरता गया, लोगों की तादाद बढ़ती गई और उसके अंदर फ़िरका वारियत पैदा होती गई, इख्तिलाफ़ात होते गए। बिलाखिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ने अपने दूसरे अंबिया को उस दुनिया के अंदर मबऊस किया ताकि वो अपनी कौम को समझाए, अपनी कौम को समझाए। बिलाखिर आखिर में आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मबऊस फरमाया। लेकिन ये बात बिल्कुल हक़ है कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, पहले इंसान हैं, और कलिमा तय्यबा कहने वाले सबसे पहले आदमी इस दुनिया के अंदर आया। तो हम सब उन्हीं की औलाद हैं, दर हकीकत हम सब उन्हीं की औलाद हैं। उन्हीं से जितनी नस्लें चली हैं, और अल्लाह ने उनको सरज़मीन हिंदुस्तान के अंदर मबऊस फरमाया था, और हिंदुस्तान के अंदर पहली मरतबा कलिमा तय्यबा का आगाज़ हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। बाद में जाकर इतने सारे मज़ाहिब वजूद में आ गए, लेकिन सबसे पहला मज़हब इस्लाम था, और कलिमा की सदा हिंदुस्तान की सरज़मीन से गूंजी थी।